अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं, इस मुल्क के बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात आज से पहले फ़राहम नहीं थी, मगर आज की वीडियो में हम आपको बहुत सारी अहम मालूमात इस मुल्क के बारे में फ़राहम करेंगे, जो कि उर्दू ज़ुबान में बहुत कम मुयस्सर है। और दोस्तों, ये मुल्क अरब ममालिक की लिस्ट में शामिल है, लेकिन इसके बारे में जानता कोई नहीं है। और इस मुल्क में दुनिया का सबसे ऊंचा आतिशी जहन्नुम भी मौजूद है। और इसके बारे में कुछ लोगों का ये मानना है कि जो भी इसके पास जाता है वो वापस कभी जिंदा लौट कर नहीं आता है। और मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपने आज तक सुर्ख, सब्ज और काली मिर्च इस्तेमाल की होगी, लेकिन इस देश में सफेद मिर्च खाई जाती है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको यहाँ पर एक याद दहानी कराते चलें कि अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसके साथ साथ लगे घंटी के बटन को जरूर प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मालूमाती, सियाहती और तारीखी वीडियोस आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती रहें। तो आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तफसील की जानिब। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम बात कर रहे हैं कोमरोज की, जिसका ऑफिशियल नेम यूनियन ऑफ द कोमरोज है, जिसे अरबी जुबान में इत्तेहाद अल कमरी या जज़रुल कोमरोस कहा जाता है। और इन नामों में से एक नाम जज़ायर अल कमर भी है। ख़वातीन व हज़रात, इसका ये नाम पहली मर्तबा ओमानी ताजर अल मसऊदी ने अपना रास्ता भूलने के बाद जब पहली मर्तबा देखा और अपने मल्लाहों को इस जजीरे को देखते हुए कहा कोमरोस। ख़वातीन व हज़रात, जिसका मतलब है चांद का जजीरा, और इस मुल्क का दारुल हुकूमत मरोनी है। और दोस्तों, इस मुल्क का अजीम तरीन शहर भी मरोनी ही है। और ख़वातीन व हज़रात, कोमरोस जज़ायर दुनिया भर के सयाहों के लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन की वजह भी है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये जजीरा अरब और अफ्रीका के मशरकी साहिल से दूर है। और ख़वातीन व हज़रात, 4 जज़ायर पर मुश्तमिल इस मुल्क की सरहदें किसी भी कंट्री के साथ नहीं लगती हैं। ख़वातीन व हज़रात, ये मुल्क मोज़म्बिक और मेडागास्कर के दरमियान वाक़या है। और दोस्तों, जजीरा कमर में पहली इंसानी तहजीब के आसार से ये पता चलता है कि ये लोग अफ्रीकी कबीले बिंटू से थे, और बाज़ माहरीन के मुताबिक वो मलेशियन और इंडोनेशियन थे, और इनकी तहजीब सवाहली थी। और 7वीं सदी ईस्वी में मेडागास्कर नस्ल के आबाओ अजदाद कोमरोस जजीरे पर आबाद होना शुरू हो गए थे। और ख़वातीन व हज़रात, इसकी कौमी ज़बान कोमोरियन, अरबी और फ्रेंच है। और दोस्तों, ये मुल्क अरब लीग का रुकन भी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज इस मुल्क में अरबी बोलने वाले अफराद की तादाद बहुत कम है। और मवाली इस मुल्क का सबसे छोटा और खूबसूरत तरीन जजीरा भी है, जिसके साहिल ब्लू और यहाँ की रेत सफेद है। और दोस्तों, यहाँ पर आज भी बादुबान वाली कश्तियाँ चलती हैं। और इस मुल्क का निज़ाम हुकूमत मुत्तहिदा सदारती जमहूरियत है। और इस मुल्क का मौजूदा सरबरा प्रेसिडेंट अजाली उस्मानी है और नायब सदर अब्दुल्ला सैद सरोमा हैं। ख़वातीन व हज़रात, इस मुल्क ने 6 जुलाई 1975 में फ्रांस से आज़ादी हासिल की थी। और आज के नाम नहाद तहजीब याफ्ता ममालिक ने जिन जिन ममालिक पर भी कब्जा किया, उन्हें इनकी दौलत लूटने, अपनी तहजीब थोपने और इन्हें जानवरों की तरह काम करवाने से ही गर्ज रही है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, फ्रांस को देखें और इस मुल्क की हालत को देखें तो इन तरक्की याफ्ता ममालिक के मकरू चेहरों से शैतान भी शर्मा जाए। और मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस मुल्क का फ्लैग 5 कलरों से मिलकर बना है। 4 मुख्तलिफ कलर की पट्टियाँ इस मुल्क के 4 जजीरों को जाहिर करती हैं, और सब ट्रायंगल पर हिलाल और 4 सितारे इस्लाम की लड़ी में पुरोए होने की तरफ इशारा करते हैं। और इस फ्लैग को 2 जनवरी 2002 में अपनाया गया था। इंडियन ओशन में वाक़े इन जज़ायर को 86% आबादी इफ्रो अरब और 14% आबादी मलागासी नस्ल के लोगों की यहाँ पर आबाद है। और इनका शुमार अरब लीग के गरीब तरीन मुल्क और दुनिया की छोटी तरीन मईशत में होता है। और इसका सालाना GDP $1.32 बिलियन और यहाँ पर फीकस आमदनी $1600 है, जो पाकिस्तानी 2,27,420 रुपयों और बांग्लादेशी 1,34,900 टका और इंडियन 1,10,660 रुपयों के बराबर है। और ख़वातीन व हज़रात, कोमरोस वनीला का मेडागास्कर के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री है। और ख़वातीन व हज़रात, इस मुल्क में एक यूनिवर्सिटी भी है जो कि लिबिया के हीरो उमर मुख्तार के नाम पर है। और दोस्तों, इस मुल्क की मईशत का दारोमदार माहीगीरी, सयाहत और परफ्यूम सेंस, वनीला, लौंग और बनाना पर है। और ख़वातीन व हज़रात, कोमरोस के एक जजीरे का नाम महूर है, जो दुनिया भर के नेचर लवर टूरिस्ट के लिए एक ख्वाब जैसी जगह है।
अपने कुदरती पानी के चश्मों और समुद्र में पाए जाने वाली व्हेल मछलियों की वजह से यहाँ पर सयाह दौड़े हुए चले आते हैं। और ख़वातीन और हज़रात, ये मुल्क 19 मिलियन डॉलर्स की अशिया एक्सपोर्ट करता है और 218 मिलियन डॉलर्स की अशिया इंपोर्ट करता है। इस मुल्क की 44.8% आबादी खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। अगर हम अपने रब की इर्द गिर्द नेमतों पर नजर दौड़ाएं तो इसका हम कभी भी शुक्र अदा नहीं कर सकते हैं। अल्लाह पाक हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल कर ले। आमीन सुम्मा आमीन। ख़वातीन और हज़रात, इस मुल्क का कुल रकबा 2235 स्क्वायर फीट है, यानी सिर्फ 863 मुरब्बा मील है। और ये मुल्क रकबे के एतबार से दुनिया का 180वां छोटा तरीन मुल्क शुमार किया जाता है। ख़वातीन और हज़रात, कोमोरोस के चारों तरफ साहिल समुंदर है जिसकी लंबाई 340 किलोमीटर है। और दोस्तों, इस मुल्क का सरकारी मजहब इस्लाम है, जो कि यहाँ पे अक्सरियत का दीन है। और यहाँ पर लड़कियों की शादी 23 साल की उम्र में की जाती है और खानदान का सबसे बड़ा बेटा तब तक शादी नहीं करता जब तक उसकी छोटी बहन की शादी नहीं हो जाती। और ख़वातीन और हज़रात, लड़की की शादी के अखराजात लड़की का मामू या चाचू उठाता है और इस शादी की तकरीब में तमाम कबाइल को शामिल किया जाता है। और यहाँ पर न्योंदरा देने के बजाय तमाम लोग अपने सरदार को पैसे देते हैं और इन पैसों से यहाँ पर फलाही काम करवाए जाते हैं। मसलन पानी के पंप्स या सड़क बनाने में ये पैसा इस्तेमाल किया जाता है। और वलीमे की दावत में मछली की डिशेस पेश की जाती हैं। और ख़वातीन और हज़रात, इस मुल्क का कौमी निशान 4 सितारे और एक हिलाल है। और इस मुल्क का हाईएस्ट पॉइंट करताला है, जो कि सतह समंदर से 2360 किलोमीटर बुलंद है और इसे दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंचा आतिशफशां भी माना जाता है। और ख़वातीन और हज़रात, वहाँ पर जाना कमजोर और बहादुर अफराद के लिए एक चैलेंज है। यहाँ का मौसम गर्मी और यहाँ पर तूफानी बारिशें होती हैं। और ख़वातीन और हज़रात, इस मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद नोवेल मस्जिद है, जो कि दारुल हुकूमत मोरोनी में वाक़या है। और ख़वातीन और हज़रात, इस मुल्क में 2 एयरलाइंस और 9 एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड हैं। और इस मुल्क में 4 एयरपोर्ट्स हैं। और इस मुल्क में रेलवे का निज़ाम नहीं है और 880 किलोमीटर यहाँ पर पुख्ता सड़कें हैं। और ख़वातीन और हज़रात, ये मुल्क जज़ायर पर होने की वजह से यहाँ पर 288 के करीब छोटी बड़ी कश्तियाँ भी मौजूद हैं। और यहाँ पर ख़वातीन और हज़रात, आपको एक और अहम मालूमात भी फराहम करते चलें कि दुनिया की सबसे बड़ी चमगादड़ भी जज़ायर कमर में ही यहाँ पर पाई गई है। और नाज़रीन ग्रामी, जिसके पैरों की चौड़ाई 6 फीट थी। और दोस्तों, इस मुल्क की कुल आबादी 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 8,21,164 अफराद पर मुश्तमिल है। और आबादी के लिहाज से दुनिया का 160वां स्मॉल पॉपुलेशन वाला ये मुल्क है। और इसके फी किलोमीटर रकबे पर 418 अफराद रिहाइश पजीर हैं। और ख़वातीन और हज़रात, यहाँ की औसतन उम्र 64.20 साल है। और दोस्तों, दुनिया के 20 ऐसे नायाब नस्ल के परिंदे हैं जिनकी अभी तक हयात नस्ल सिर्फ कोमोरोस में मौजूद है। और ख़वातीन और हज़रात, मोंगस लीनर मेडागास्कर के अलावा सिर्फ इसी जजीरे पर पाया जाता है। और ख़वातीन और हज़रात, इस मुल्क की करेंसी कमोरियन फ्रैंक है, जो पाकिस्तानी 33 पैसों और इंडियन 16 पैसों के बराबर है। और दोस्तों, ये मुल्क सेहत पर अपने GDP का 6.7% खर्च करता है। और ख़वातीन और हज़रात, इस मुल्क में 1000 मरीजों के लिए एक डॉक्टर और 2.2 बेड्स दस्तयाब हैं। और यह मुल्क तालीम पर अपने GDP का 4.3% खर्च करता है। और दोस्तों, इस मुल्क का लिटरेसी रेट 77.8% है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर इस मुल्क की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो ख्याल किया जाता है कि कोमोरोस जज़ायर के इब्तदाई बाशिंदों में मलेशियन और पोलिनेशियन नजाद नस्ल के लोग आबाद थे। इसके बाद मेडागास्कर, अफ्रीकी मेनलैंड और मशरक़ वुस्ता से भी बहुत से लोग यहाँ पर आकर आबाद हुए थे। और इस्लाम 8वीं सदी में अरब ताजरों के जरिए यहाँ पर दाखिल हुआ और 15वीं सदी तक यहाँ पर सरदारी निज़ाम राइज रहा। और 15वीं सदी में डोनी की बंदरगाह अपनी बेहतरीन लोकेशन की वजह से यहाँ की अहम तरीन बंदरगाह थी, जो अफ्रीका और अरब रियासतों के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करती थी। और 16वीं सदी में पुर्तगीजियों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया और इनकी सारी दौलत लूटकर यहाँ से ले गए और लोगों को यहाँ पर मंडियों में बेच दिया गया। और कभी यूरोपियन और कभी अमेरिकन इन लोगों को अपना गुलाम बनाते रहे। और फिर 1887 में फ्रांस ने इस मुल्क पर कब्जा कर लिया और इन लोगों को गुलाम बना लिया गया। और दोस्तों, जब सारी दुनिया में गुलामी के खिलाफ तहरीकें चलना शुरू हो गईं, मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि फिर भी इस मुल्क को आज़ादी नहीं मिली थी। आखिरकार 6 जुलाई 1975 में इस मुल्क को आज़ादी मिल गई। और दोस्तों, आज भी इस मुल्क के एक जजीरे पर
फ्रांस का ही कब्जा है। ये मुल्क वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 2.5 घंटे और बांग्लादेश से 3 घंटे पीछे है। और इस मुल्क में ड्राइव राइट साइड पर है, यानी गाड़ियां दाईं तरफ चलती हैं और स्टीयरिंग यहाँ पर लेफ्ट साइड पर होता है। ग्लोबल फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, जिसमें हमने आपको आज कुमरोज़ की सैर करवाई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा और इसके साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मालूमाती और सयाहती वीडियोस आपको बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।